खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दे, माफिया अंसारी 8 अप्रैल से पहले यूपी आ सकता है। दरअसल इस संबंध में पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को एक लेटर लिखा है, जिसमें 8 अप्रैल मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेने के लिए कहा गया है। मुख्तार अंसारी का हैंडओवर रोपड़ जेल में दिया जाएगा और पत्र में 12 अप्रैल को मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी का जिक्र भी किया गया है। बता दें आपको कि 12 अप्रैल को मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है और मुख्तार की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिक्र इस लेटर में किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल रघुवंशी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। विशाल, यानी कि 8 तारीख से पहले यूपी पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। एक लेटर भी इसको लेकर लिया गया है, लिखा गया है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मुख्तार के आगमन को लेकर? देखिए, मुख्तार अंसारी फिलहाल 8 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट होगा और मुख्तार अंसारी को लेकर बाकायदा एसीएस जो होम है उन्होंने लेटर लिखा है यूपी के एसीएस होम को, और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार की तरफ से इस लेटर में स्पष्ट कहा गया है कि रूपनगर जेल से मुख्तार अंसारी को ट्रांसफर किया जाएगा। यूपी पुलिस जो है वो ट्रांसफर लेगी और कस्टडी जो है यूपी पुलिस वो रूपनगर से ही लेगी। मतलब साफ है कि इस बात की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि पंजाब पुलिस उसको लेकर आएगी, तो अब फिलहाल ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि यूपी पुलिस अपनी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश आएगी। बांदा जेल में चूंकि जो है रखा जा रहा है, ऐसे में तमाम तरह की जो सिक्योरिटी है इसको अच्छी करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है। ये भी कहा गया है कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी जाए। इसके साथ ही इस बात को भी कहा गया है कि उसकी सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे में सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए जाएं। मतलब साफ है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में शिफ्ट होगा और इसको लेकर अब यूपी पुलिस की जो टीम है वो संभवतः माना जा रहा है कि 5 या 6 कल या परसों में पंजाब पहुंच जाएगी और वहां से जो ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया है वो करेगी और 8 अप्रैल से पहले पहले उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको जो है उसके हवाला देते हुए पंजाब सरकार की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। लेटर में स्पष्ट कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में 8 अप्रैल से पहले पहले शिफ्ट कराना है। बांदा जेल का जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि रूपनगर जेल से ही उसको कस्टडी दी जाएगी यूपी पुलिस को। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश जो है जल्द से जल्द आ जाएगा और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उसको रखा जाएगा, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 12 तारीख को उसकी जो है पेशी है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से ही उसकी पेशी कराई जाए और उसका स्वास्थ्य खराब है इसलिए उसके स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको भी साथ में रखा जाए जब उसको कस्टडी ली जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लेटर में लिखी गई हैं और ये कहा जा सकता है कि इस लेटर में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब लगातार जो पंजाब सरकार दावा कर रही थी, जो बचाने की कोशिश कर रही थी, उसको एक बार फिर से जिक्र किया गया है लेटर में कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में उसको चिकित्सक जो सुविधाएं हैं वो भी कस्टडी लेते वक्त ध्यान में रखी जाएं। मतलब साफ है कि 6 से 7 तारीख में यूपी पुलिस पंजाब में होगी और पंजाब के रूपनगर जेल से मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को मिलेगी और 8 तारीख से पहले पहले मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में ले आया जाएगा और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू भी कर दी गई हैं। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने भी इस बात का आगाह किया है कि उसकी सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लेटर में कही गई हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी के प्रति जो नरम दिली जो दिखाई जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से वो कुछ इस यानी कि अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा मुख्तार अंसारी। निश्चित तौर पर अब जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब पुलिस कोरोना का टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है, तो एक नया दांव तो नहीं चला जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल ये एक बड़ा दांव हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी को कस्टडी में देने से पहले उसका कोविड टेस्ट हो। तो ऐसे में अगर कोविड टेस्ट में कुछ
जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है मुख्तार अंसारी की, तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिन और मोहलत मिल जाएगी, जिसमें से 9 दिन जो है कम से कम वो अपना जो है आइसोलेट रहेगा। उसके बाद क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का, तो करीब 20 से 22 दिन का समय उसको और मिल जाएगा। इस बीच और भी कोई बड़े दांवपेच खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिशें लगातार जारी हैं, जितने भी दांवपेच हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। इस बीच चूंकि लेटर जारी कर दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस लेटर में स्पष्ट जो कहा गया है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि उधर मुख्तार अंसारी को यूपी लाने को लेकर उत्तर प्रदेश गृह विभाग के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक किसी भी वक्त यूपी पुलिस पंजाब रवाना हो सकती है। मुख्तार को यूपी लाने के बाद बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए स्पेशल सेल भी बनाया गया है। ये एक बड़ी जानकारी। यूपी में जेल में रखने के बाद मुख्तार की बैरक की सुरक्षा को और कड़ा किया जाएगा। मुख्तार के परिवार वाले भी कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यूपी में मुख्तार को जान का खतरा भी हो सकता है। ये तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं मुख्तार के परिवार वालों के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि जेल में मुख्तार अंसारी के लिए स्पेशल सेल बना दिया गया है। अब उसकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको बताएं यूपी जेल के अंदर मुख्तार के करीबी मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद साथ ही कई अपराधी अपनी जान की सलामती के लिए अब आवाज उठा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्पेशल सेल जहां पर रखा जाएगा मुख्तार को, उसकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। विशाल लगातार हमारे रिपोर्टर बने हैं। विशाल, क्या जानकारी? सुरक्षा पूरी दुरुस्त कर दी गई है, यानी कि मुख्तार अंसारी जब पहुंचेगा तो यानी कि उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उसके आने को लेकर वो दुरुस्त हो चुकी हैं। स्पेशल सेल भी इसको लेकर बना दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात का अंदेशा था भी कि यूपी पुलिस जो है वो जब लेकर आएगी उत्तर प्रदेश में तो जेल विभाग पूरी तरह से तैयारियां करेगा और हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल जो बैरक है वो बनाई गई है और खास तौर से वहां पर आम कैदियों को नहीं जाने की इजाजत होगी। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी को अलग रखा जाएगा अन्य कैदियों से, ताकि उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहे। चूंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद जेल में तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे कि शायद जो तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनका आपस में जो है वर्चस्व रहता है, आपस में जबरदस्त तरीके से उनका गैंग वॉर चलता रहा है पूर्व में, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेल ही एक ऐसा साधन हो जिसमें वो इस तरह की घटना को अंजाम दे दे। तो इसी वजह से मुख्तार अंसारी की तरफ से कई बार जो है इस बात का अंदेशा जताया गया है। और चूंकि बांदा जेल में इससे पहले मुख्तार अंसारी रह चुका है और वहां पर इस बात का अंदेशा जता चुका है कि उसकी जान को खतरा है, ऐसे में इस बार बांदा जेल में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी जो बैरक होगी उसमें मुख्तार को रखा जाएगा। सिक्योरिटी 24 घंटे रहेगी। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी को कोई दिक्कत ना हो, जेल के अंदर कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिस पर सवाल खड़े हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्तार अंसारी को लाने से पहले पूरी तैयारियां करना शुरू कर दी गई हैं। और ये कहा जा सकता है कि लगातार इस बात को लेकर कवायद चल रही है कि मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी में कोई चूक ना रह जाए। फिलहाल मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से लेटर लिखा गया है, उनके मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। तो इन सब तमाम चीज़ों के बीच में फिलहाल यूपी सरकार जो है वो अब तैयारी कर रही है कि किस तरह से जो है उसको लाया जाएगा, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और वहां पर ड्यूटी पर तमाम जो लोग हैं वो तैनात होंगे जेल कर्मी। क्योंकि विशाल यूपी के बांदा जेल तक पहुंचाना मुख्तार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की भी है, तो कितना कोऑपरेटिव पंजाब पुलिस नजर आ रही है? देखिए, पंजाब पुलिस अगर ये कहा जाए कि उसने अपना पल्ला झाड़ लिया तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं हो कि क्योंकि पंजाब पुलिस अब उत्तर प्रदेश नहीं आएगी। जो लेटर है उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि रूपनगर जेल से ही कस्टडी दे दी जाएगी यूपी पुलिस को। मतलब साफ है कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जो तमाम जो जेलें हैं वहां पर मुख्तार अंसारी को भले ही बाद में रखा, लेकिन पहले बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा यूपी सरकार की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि इसके कई ऐसे मामले हैं जिनमें उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट जो प्रयागराज की है वहां पर उसके कई मामले चल रहे हैं, गाजीपुर के कई 5 मामले हैं, मऊ की जो सेशन कोर्ट है वहां पर मामले हैं। तो यहां पर जरूर जाएगा वो पेशी के लिए, लेकिन सबसे पहले पंजाब से उत्तर प्रदेश सुरक्षित लाया जाए, किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी जो है
वो अब 8 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। और ये कहा जा सकता है बिल्कुल विशाल, जिस बांदा के स्पेशल सेल में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, जिस स्पेशल सेल में रखा जाएगा, वहीं से क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी जितने भी मुकदमे हैं उस पर? देखिए फिलहाल पहला जो 12 तारीख का जो मोहाली का मुकदमा है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की बात कही गई है, तो वो तो जरूर बांदा से किया जाएगा। लेकिन जो अन्य मामले हैं जिसमें गाजीपुर के 5 मामले हैं, मऊ के अलग मामले हैं और इसके साथ साथ प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट के अलग मामले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मामले भी हैं जो 2 या 3 सुनवाई के बाद जिनमें फैसला आना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाने के बाद, क्योंकि ये एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगा कि कहां पे उसको शिफ्ट करना है इसके बाद, लेकिन पहले उसको बांदा लाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा लेटर लिख दिया गया है और अब जब ये खबर आ रही है कि हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और फिलहाल वहां पर किसी भी अन्य कैदियों को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं रहेगी। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश 8 अप्रैल से पहले आ रहा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसके लिए बाकायदा बहुत स्पष्ट आदेश जो है वो जारी हुए थे और ये भी अब लेटर सामने आ चुका है और इसमें साफ तौर पर लेटर में लिखा है कि रूपनगर जेल से कस्टडी सौंपी जाएगी यूपी पुलिस को। मतलब साफ है कि यूपी पुलिस ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाएगी। पंजाब पुलिस रूपनगर जेल के में जो है कस्टडी सौंप देगी, वहां से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी। और पंजाब सरकार ने इस बात का लेटर में जिक्र भी किया है कि सुरक्षा मुख्तार अंसारी की बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य कारणों से उसके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी साथ में रहनी चाहिए। मतलब लगातार एक तरफ लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर भी और साथ ही भीतरी से कोई खतरा ना हो इसके लिहाज से भी ये सुरक्षित सेल तैयार कर लिया गया है। यानी कि अब मुश्किल है मुख्तार अंसारी का बचना, ज्यादा वक्त नहीं है जब यूपी पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट पहुंचाने के लिए।